देखिए प्रेमियों, ये सतगुरु महाराज का सत्संग हम सभी के एक कल्याण हेतु जो दिशा हमें मिलती है, अगर हम उसको सुनकर अपने अंतरात्मा में उतार करके अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में अगर हम लेकर के चलते हैं तो उन्हीं का ही उद्धार होता है। अन्यथा क्या कहा, खेल बड़ा संसार में ये माया है। ये जो माया है इतनी बड़ी ताकत है कि गुरु महाराज दर्शाते हैं साखी के द्वारा, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को फिर माया ले आई और संप गया काल के बस मैया कैसे बनाई। तो माया इतनी बड़ी ताकत होती है, इससे जो छुटकारा मिलता है तो वो सतगुरु महाराज के ही दरबार में मिलता है। अन्यथा ऋषि मुनि संत जितने भी हुए बड़े बड़े जो आत्मज्ञानी हुए, इस माया ने उसको भी धाराशाही कर दिया है। तो ये एक मार्ग ही, एक सत्संग का जो मार्ग सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें दिया है, तो अपने जीवन में उतार करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आइए वाणी के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं और गाते हैं। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए। सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना, हे सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। ये वेदा ब्रह्म गुरु जब पाए निजे सत्संगत जाने का मतलब होता है सत विचारों में रहना, सत में रहना। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, सत में रहना, सत की कहना, जैसी कहे कोई वैसी सहना। ये है तेरी मोक्ष का लहना, इसको रटो हम ये। क्योंकि जब भी हम सत्संग में तो रहते हैं, इस सत्संग को अपने घर में ले जाकर के वो कैसे जाता है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने सास ससुर की सेवा करनी है। जो भी मानव, जो बेटा है, चाहे लड़की है, बेटी है, जो अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की सेवा कर लेता है, उसका ही सत्संग लगता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सही दिशा देते हैं, वे अपने फर्ज पर उतरते हैं, तो बच्चों का फर्ज बनता है अपने माँ बाप को शांति देना। तो वो शांति कब होती है, जब गुरु अपने माँ बाप के वचन के मुताबिक चल करके अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तो इसीलिए क्या कहा,
साथ संगत के साथ रहते हैं, अच्छी संगत करते हैं तो क्या होता है? हाँ, बुद्धि विवेक से सब गुण दर से जागे भरम घिना। हाँ, बुद्धि विवेक से सब गुण दर से भाग्य भरम घिना। बिन सत्संग के मिले न मुक्ति लाखों जन्म धरा। हाँ, बिन सत्संग के मिले न मुक्ति लाखों जन्म धरा। देखिए प्रेमियों, अब इस कली के द्वारा गुरु महाराज ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। कहा है बिन सत्संग के हुए न मुक्ति लाखों जन्म धराना। बिना सत्संग के कितने जन्म ले लियो। सत्संग अगर उद्धार करना है, मुक्ति चाहना है तो सत्संग लेना है। और जब तक तुम सत्संग नहीं लेंगे, चाहे लाखों करोड़ों जन्म धरो जाओ तो उद्धार नहीं होगा। लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। तो फिर जन्म का मतलब क्या होता है? जो इस मानव चोले को छोड़ करके जो और योनिया है, हमें उसमें नहीं जाना पड़ेगा। उससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे मोक्ष हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भोग कहते हैं, जिसे 84 बोलते हैं, इस मानव चोले को छोड़कर जितनी योनियां है वे सारी भोग की है। वे 84 है, वे भोगनी पड़ती है, सजा है वो इस जीव को।
तो इसलिए गुरु समनदास जी ने कहा अगर 84 से बचना है तो सत्संग में आना जरूरी है, और सत्संग में आकर के गुरु महाराज के वचनबद्ध होकर के उस पर चलना है। अब कैसे प्रेमियों, परिवार है, परिवार में बड़े बूढ़े हो जाते हैं और खस्सी खुर्रा हो जाता है, तो प्रेमियों ज्ञान का पता नहीं चलता कहाँ किससे मिल जाए। तो देखिए प्रेमियों, मुक्ति कैसे होती है। खस्सी खुर्रा हो जाता है बूढ़े को तो परिवार वालों को बुखार हो जाता है, इसको डॉक्टर को भी दिखाना, उठाना, पहनना, बैठना है, चलाना, तो इस तरह से उसकी खातिरदारी करनी पड़ जाती है, तो घर वालों को बोझ बन जाता है। तो औरत क्या सोचती है, अपने पति को कहती है, हे महाराज ये जो हमारे पिताजी हैं इनको खस्सी खुर्रा है, टीवी है, बीमारी है, हमारे बच्चे खेलते हैं, ये बच्चों को बीमारी लग सकती है, हमको बीमारी लग सकती है। तो वो कहता फिर क्या करा जाए, कहला घेर में झोंपड़ी है, इसकी खाट वहां पहुंचा जाए। तो उसकी खाट वहां पहुंचा देते हैं, पहुंचा दी। उनके लिए खाना बर्तन की बजाय मिट्टी के बर्तन लाए, जिसे कसौरे बोलते हैं, उनमें सब्जी खाना दिया और उसको पहुंचा दिया। उसको खा करके कुर्डी में बगाया गया। तो बच्चे जब घर में बाबा दादी नहीं मिलते तो वो घेर में दौड़ता है, तो घेर में खेलता है, तो उसको डांट लगाते हैं, वहां नहीं जाना, बीमारी लग जाएगी। लेकिन बच्चे पर नहीं थमा जाता, बाबा पोता का बहुत प्रेम होता है, वो भाग करके चोरी छुपे फिर भी मिल जाता है। तो वहां जो कसौरे पड़े हैं, तो वो देख करके अपने माँ बाप से पूछता है, मम्मी जी वे जो कसौरे में तुम बाबा को खाना देते हो वो क्या क्यों देते हो? कहला बेटा उसका बीमारी है, टीवी की बीमारी है, वो हमारे भी लग जाएगी, इसलिए मैं उन्हें कुर्डी पर डाल देते हैं, इसलिए बर्तन में खाना नहीं देते। तो देखो प्रेमियों, बच्चे का बुद्धि काम करती है। जय गाना बिना सत्संग के मिला न मुक्ति। देखो कैसे मुक्ति मिलती है, क्या पिशाच चल रही घर में और उससे मुक्त कैसे होते हैं। तो वो बच्चा जाता है और उस कुर्डी से जो कसौरे हैं वो उठा करके सबूते छान में कोने में रखता, ढेर लगा देता लाइन से ऊपर तले। तो जब वे सकेर संभरती है, वहां सफाई करती है उसकी मम्मी, तो वो देखती है ये तो हमने कुर्डी पर डाला था, ये यहाँ कैसे आया। तो उसे शिकायत की। फिर आपस में पूछते हैं कसौरे कैसे आए, तो बच्चे से पूछते हैं बेटा वे कसौरे कैसे आए वहां। कहला पिताजी मम्मी जी वे मन्ना कुर्डी पड़े थे, मैं उसको उठा करके कूड़े में रख दिया। कहला क्यों, कबाड़ा है वो, क्यों रख दिए तुमने उसको? देखो कितनी अच्छी बात कही उसने। वो कहता है मम्मी जी पापा जी जिस अवस्था में मेरे बाबा जी दादाजी हैं उसी अवस्था में कल को आपको भी होना है। मेरे भी ब्याह होगा, शादी होगी, मेरे भी घरवाली होगी, बच्चे होंगे। तो आज तुम मोल ला करके इन बर्तनों से उन्हें खाना दे रहे हैं। उस आने वाले समय में जो पैसा खर्च हो रहा है, जो पैसा खर्च नहीं होगा, इन्हीं कसौरों में मैं आपको खाना दूंगा। तो दोनों पत्नी या पति दोनों आपस में लखावे, क्या कह रहा है ये, तो हमें इसी खाना इन्हीं में देगा खाना। तो गेला पटकी दिमाग हो गया, होते इशार क्या कहे, अब जी ठालो खाट, पिताजी खाट ठाल, और भाई एक नंगल पकड़ ले, एक नंगल पकड़ ले, ठहरते से घर में ले गए, घर में ले गए और घर में जा करके उसकी सेवा करने लगे। गर्म पानी में नहाना, गर्म पानी देना, ताजा खाना देना, सेवा में लगे। तो देखो प्रेमियों, जो माँ बाप संस्कार में अपने आप को पिरोएंगे, ऐसा ही बच्चा सीखेगा। यानी मानते उस बच्चे से उनकी आंख खुल गई, तो पता नहीं ज्ञान कहां से मिल जाए। देखो जिस उलझन में वे पड़े हुए थे, जो उन्हें मिलनी थी, जो सजा उन्हें मिलनी थी, उससे मुक्त हो गए, उस बच्चे ने मुक्त करा दिया। तो इसीलिए सत्संग इस मानव का, इस जीव का कल्याण करता है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हम समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, सत्संगत नित जाना साधो, सत्संगत नित जाना साधो, सत्संगत नित जाना। हे ब्रह्म गुरु जब
ध्यान पूर्वक सुनना, कितनी अच्छी बात बताई गुरु महाराज ने। हाँ, पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि हे सोरण के जाए बिकाओ, हे सोरण के भाव जाए बिकाओ, सोना भाव सात संगत नित जाना रे साधु, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधु, सात संगत नित जाना। हे राम प्रमद गोद का हे पत्थर वाला, सात संगत नित जाना रे साधु, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना। कहा पारस के संग लोहा लगाई गई कंचन हो विधि नाना। कंचन कहते शुद्ध को, पारस वस्तु है, लोहा एक जंग है। जैसे हम लोहा रूप है, जो हम अवगुणी है, धर्मी है, अज्ञानी है, हम लोहा रूप है। तो जैसे लोहा पारस के संग लगा करके उसे शुद्ध किया जाता है और वो सोने में मिलाया जाता है, क्योंकि सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें मिक्स लोहा जरूर होता है, तभी जा करके भी आभूषण बनते हैं। निकाले सोने के आभूषण नहीं बन सकते, तो इसलिए उसका मिक्स होना जरूरी है, तो तब जाकर के आभूषण बनता है। तो कहा है सोने के भाव बिकाना, उनको सोने के भाई जाए तुलाना, सोना भाव बिकाना। तो देखिए प्रेमियों, लोहा जो है 5,000 रुपए क्विंटल है और सोना 80,000 85,000 रुपए तोड़ा, यानी कि 10 ग्राम है 85,000 है, और वो 1 क्विंटल लोहा है। और वो 5,000 का जो क्विंटल रुपये कीमत है ना उसकी, वो 85,000 रुपए तोड़े के हिसाब से बिक रहा है वो लोहा। तो ठीक उसी प्रकार सत्संग गुरु महाराज इस चीज को दर्शाता है, जो हम लोहा रूपी है। जैसे पारस के संग लग करके शुद्ध हो जाता है, तो हम भी सत्संग में जाए गुरु महाराज के वचन में डट करके हम भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो सोने के भाव बिक जाते हैं, सोना बन जाता है। जैसे वो लोहा सोने के भाव बिक जाता है, उसकी कीमत सोने की बन जाती है, लोहे की नहीं। तो इसीलिए हम गुरु महाराज की शरणागत में जा करके वही कीमत बन जाती है, कल्याण की, मुक्ति की, मोक्ष की। तो इसीलिए इस जीव का मोक्ष इस सत्संग के द्वारा है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा क्या कहते हैं, साथ
महाराज तोड़ किया। क्या कहा? हाँ, गली गली का गंदा पानी गंगा जय समाना। गली गली का गंदा पानी क्या है? गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। और जब गंगा में समा जाता है उसे गंदी नाली का पानी पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। वो गंदी नाली का जो गंदा पानी है वो गंगा में मिलकर के गंगा कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज की वो शरणागत है, गुरु महाराज की वो संगत है। तो हम अवगुणी है, पापी है, अधर्मी है, और गुरु महाराज के चरणों में मिलकर के जैसे वो गंदा पानी गंगा कहलाता है, तो ये जीव भी सदगुरु महाराज के चरणों में परमहंस कहलाता है, अमर हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हम समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? गली गली का गंगा पानी गंगा जय समाना। गली गली का गंगा पानी गंगा जय समाना। एक है रविदास परम पद पायो, एक है रविदास परम पद पायो, कथ के पद निर्वाणा। शासक नित जाता, शासक नित संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज की जय। महाराज विजयदास ज्ञानदास जी की जय। आज की महान सत्संग की जय।